गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, कुछ बेसिक बातें हमने समझी थी। इकोनॉमिक्स क्या है, क्यों पढ़ें। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज चैप्टर है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। किसी भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट कमाया जाए, है ना भाई। किसी भी बिजनेस की बैकबोन क्या है? प्रॉफिट। यहां पर सेल आएगी, है ना। यहां पर क्या आएंगे? एक्सपेंसेस आएंगे। और यहां पर क्या आएंगे? नेट प्रॉफिट। बताइए, प्रॉफिट बढ़ाने का सीक्रेट क्या है? दो सीक्रेट है। इस क्रेडिट साइड को तो प्लस कीजिए, है ना, और डेबिट साइड को क्या करें? माइनस। दोनों एक साथ हो जाएं तो बहुत ही बढ़िया है। सेल्स बढ़े तो अच्छी बात, खर्चे घटे तो अच्छी बात। तो हम इन दोनों पहलुओं को देखेंगे। एक चैप्टर हम पढ़ेंगे रेवेन्यू के बारे में कि भाई सेल्स कैसे बढ़ाएं, और दूसरा चैप्टर है कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट को कैसे घटाएं। कोई भी चीज घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, बट उससे पहले पता तो है क्या वो। मान लीजिए हम कह रहे हैं कॉस्ट को घटाना है, बट सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये है क्या। तो आइए चैप्टर हमारा फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, पेज नंबर 42 पर आइए। फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। लॉकडाउन जब लगा, बहुत सारे बिजनेसेस आपने देखे होंगे उस दौरान बंद हो गए। बहुत दिक्कत आई लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत ही नहीं आई। उनका बिजनेस बढ़िया चल रहा था पहले भी, आज भी बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा था दो ही तरह के बिजनेसमैन हैं, वाइज एंड अदरवाइज। कौन लोग ऐसे हैं जो कोरोना में जिन्हें दिक्कत आई, और कौन लोग ऐसे जिन्हें दिक्कत नहीं आई? मुझे बताइए, बिजनेस में दिक्कत कब आती है? जब डिमांड कम होती है, माल नहीं बिक रहा, ये तो दिक्कत है। दिक्कत कभी नहीं आती अगर सेल खूब हो रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। दिक्कत कब है? जब सेल ना हो। कोविड में यही तो हुआ, सब बंद पड़ा है, सेल नहीं हो रही। सेल नहीं हो रही है, दिक्कत की बात है। उससे बड़ी दिक्कत क्या है जानते हैं आप? सेल नहीं हो रही है, दिक्कत है। उससे बड़ी दिक्कत क्या है? पैसा आ नहीं रहा, ये दिक्कत है। दिक्कत उससे बड़ी क्या है? जा रहा है, इनफ्लोस तो रुक गए, ये तो बुरी बात। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि खर्च लगातार हो रहे हैं। हमें देखना है कैसे एक स्मार्ट बिजनेसमैन बने, एक होशियार बिजनेसमैन बने। ऐसे घटना जब एक बार हुई है, ये बार बार हो सकती है। कोई भी इवेंट जब पहली बार होता है तो ना शौक लगता है, लेकिन फिर वो बार बार हो जाता है। आपने देखा होगा इस बार आईपीएल में अभी 7-8-10 दिन पहले हाईएस्ट रन बने, जो लोग क्रिकेट में इंटरेस्टेड, 278 शायद बने, 277। कल फिर से देखे 262 बने हैं। जो कितने ही बने यार, तुम तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट, मतलब अभी तो बने थे। क्रिकेट में किसने नहीं सोचा था 200 रन कोई बल्लेबाज बना देगा। मतलब जब से क्रिकेट शुरू हुआ उसके बाद 50-60 साल बाद बने, और पिछले 8-10 सालों में ये कारनामा बहुत बार हो चुका है। तो एक बार जब कोई चीज होती है पहली बार तो लगता है ये क्या हो गया, फिर वो क्योंकि वो बेंचमार्क बन गया। तो बिजनेसमैन को पता है कि भैया ऐसी दिक्कतें फ्यूचर में भी आ सकती हैं। पास्ट से हमेशा सीखना चाहिए। हमें यही सीखना है यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर। स्मार्ट बिजनेसमैन बनने की ट्रिक सीखनी है। वो कौन लोग हैं जो खराब वक्त में भी सरवाइव कर जाते हैं, वाइज, और वो कौन लोग हैं जो अच्छे वक्त में बेचारे उतनी ग्रोथ नहीं कर पाते। चाइना हमसे आगे क्यों है प्रोडक्शन? हालांकि अब हम भी पुश कर रहे हैं। 73 तक आपको शायद ना पता हो, हम चाइना से आगे थे। उसके बाद हालात बदल गए, उसने स्पीड पकड़ ली, हमें रुक गए। अब थोड़े से हालात बदले हैं, हमारी स्पीड थोड़ी ज्यादा है। दुनिया में सबसे ज्यादा
तेजी से इकोनॉमी किसी की बढ़ रही है, वो हमारे देश की है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी फ्रॉम द लास्ट 1.5 ईयर। और ऐसा भी लग रहा है अगले 5-6 साल तक ये चलेगा। चाइना से हमें कुछ सीखने को मिलेगा। देखते हैं चाइना ने वो क्या क्रैक किया जिसकी वजह से पूरी दुनिया का प्रोडक्शन हब बन गया। किसी को भी प्रोडक्शन कराना है पूरी दुनिया में, वो चाइना के पास ही जाता है। समझ जरा, देखिए 2 तरह की कॉस्ट है हमारे पास। सबसे पहले चर्चा करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। सोचिए, कोविड हुआ, सेल नहीं हो रही, क्या खर्चे हो रहे होंगे? कौन से खर्चे ऐसे रहे होंगे जो तब भी होते रहे? रेंट, आपने प्रॉपर्टी रेंट पर लिया तो भैया लैंडलॉर्ड को तो मतलब नहीं आप आए नहीं आए, 10 घंटे दुकान खुली, 1 घंटे खुली, 2 महीने खुली, 2 महीने नहीं खुली, इससे क्या मतलब? बैंक से लोन लिया हुआ है आपने, तो बैंक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? आपने 15 दिन फैक्ट्री बंद कर दी, 1 महीना फैक्ट्री किसी वजह से नहीं चली, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, डिमांड नहीं है, आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो मुझे बताइए इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। रेंट देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनकी नेचर होती है फेविकोल की तरह। किसकी तरह? क्या खासियत है फेविकोल की? इसका मजबूत जोड़ है, चिपक जाता है। ऐसा खर्चा जो फेविकोल की तरह चिपक जाए। देख रहे हैं वहां पर बराबर में एक इमेज भी बनी हुई है, फेविकोल, उसके पैर में जंजीर में देखे क्या बंधा हुआ है, वो चिपक गया उससे। ऐसा खर्चा जो आपसे चिपक, कोविड में यही तो हुआ। ऐसे बिजनेसमैन जिनकी जान को खर्चा चिपका हुआ था, वो फंस गए बेचारे, वो उससे बाहर नहीं आ पाए और बिजनेस शट डाउन करना पड़ा, बंद करना पड़ा। ये दिक्कत की बात है। ऐसा कोई भी खर्चा जो आपकी जान से लिपट गया, उसे क्या कहते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। उसे क्या बोलेंगे हम? बताइए जरा, सोच कर बताइए। एक व्यापारी है जिसने फैक्ट्री रेंट पर ली है, जिसका रेंट है 50,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है बात। अब क्या होता है, वो प्रोडक्शन शुरू करता है। प्रोडक्शन फर्स्ट मंथ किया उसने, ऐसे ऐसे पेन बनाता है, मान लीजिए। कितना प्रोडक्शन किया उसने? 10,000। कितना रेंट जाएगा? कितना रेंट जाएगा? 50,000। दूसरे महीने काम अच्छा चला, और काम अच्छा चला तो प्रोडक्शन हुआ 25,000। लेकिन रेंट अब कितना जाएगा? अब कितना जाएगा? फिक्स्ड है। फिक्स का मतलब जिसे कोई परवाह नहीं है, प्रोडक्शन बढ़े चाहे घटे, इसका स्टाइल सेम है। कितना है? कोविड आ गया, फैक्ट्री बंद पड़ी, बेचे किसे? जब बेचना ही नहीं तो बनाना ही किसके लिए? रेंट कितना जाएगा? यही तो है, यही है वो जिसने बिजनेसमैन को बर्बाद किया कोविड में। कितना रेंट जाएगा? अगले महीने फिर से 3-4 महीने बंद रही फैक्ट्री, बट रेंट जाएगा या नहीं जाएगा? जाता है। ऐसा कोई भी खर्चा, सिंपल सी पहचान है इसकी, बहुत सिंपल सी पहचान है। ऐसा कोई भी खर्चा जो प्रोडक्शन बढ़े या घटे या जीरो हो जाए, प्रोडक्शन बढ़े घटे इवन जीरो भी हो जाए, ऐसे खर्चे को हम क्या बोलेंगे? देखिए, खर्चे होने हमेशा बुरे होते हैं। एक्सीडेंट हो गए बुरी बात है, लेकिन हड्डी टूट गई वो सबसे खराब बात है। एक्सीडेंट होना अच्छी बात नहीं, लेकिन एक्सीडेंट हुआ, खरोंच लग गई, चलो भाई ठीक है, बुरा हुआ लेकिन कम बुरा हुआ। खर्चा है, बुरा तो है, कोई भी खर्चे का नाम। अभी हम अगला खर्चा पढ़ेंगे, वो भी बुरा है, लेकिन हमें देखना है सबसे बुरा कौन है। ये सबसे बुरा है फिक्स्ड कॉस्ट। ये सबसे बड़ा अपराध है, मान लीजिए बिजनेसमैन के लिए। जानते हैं ये सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक क्या फर्क है दोनों में? सरकारी बैंक सुने आपने? प्राइवेट बैंक सुने? क्या होते हैं? सरकारी बैंक वो बैंक होते हैं जिनके स्टाफ की मर्जी है
काम करें ना करें, ज्यादा करें कम करें ना करें, तनख्वाह कितनी मिलेगी सेम। लेकिन प्राइवेट बैंक ज्यादा करेंगे तो ज्यादा मिलेगा, कम करेंगे तो कम मिलेगा, नहीं करेंगे तो। प्राइवेट बैंक होशियार है, इसलिए प्राइवेट बैंक्स के प्रॉफिट ज्यादा है। सारे बैंक प्रॉफिट में, सरकारी बैंक पिछले 1.5-2 साल से प्रॉफिट में आए हैं। इन्हें कभी प्रॉफिट हुआ ही नहीं जीवन में, जब से जन्म हुआ इनका ये हमेशा लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट थे। अब जाकर पिछले 1-1.5 साल से सारे बैंक प्रॉफिट में चल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनके पर कतर दिया, टाइमिंग्स का मैनेजमेंट बनाया, मशीन लगाई वहां पर, अटेंडेंस मशीन लगाई और बहुत सारी चीजें करी। इनके मोबाइल में सॉफ्टवेयर भी डाल दिया, ये घर से अटेंडेंस नहीं चलेगी, वहीं से अटेंडेंस लगा देते हैं। वो मोबाइल से लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं कि ऑफिस की लोकेशन है तो अटेंडेंस मानी जाएगी। तो बहुत सारे तरीके करें। अब देखो, आओगे ऑफिस में बैठोगे तो कुछ तो करोगे, अब आओगे नहीं तो करोगे कैसे भाई काम। प्राइवेट बैंक होशियार है। प्राइवेट बैंक आप देखना, पूछना अपने रिश्तेदारों से, आस पड़ोसी से, दोस्त से, कोई जान पहचान वाला बैंक में जॉब कर रहा हो, वो कहते हैं भाई फिक्स तनख्वाह कम है आपकी, फिक्स कुछ नहीं होती, काम करोगे तो पैसे मिलेंगे। अकाउंट ओपनिंग की जॉब ज्यादा फेमस चलती है यहाँ पर, नंबर ऑफ अकाउंट्स पर पैसे मिलेंगे आपको। ज्यादा अकाउंट खोलेंगे इस महीने तो तनख्वाह ज्यादा मिलेगी, कम खोलेंगे तो तनख्वाह कम, नहीं खोलोगे तो टाटा गुड बाय। सही है, सही तो है। जब बैंक्स खुले थे तो पहले गवर्नमेंट जॉब करना बुरा माना जाता, अंग्रेजों का एक्सपीरियंस था, यार ये कहां किसी की नौकरी करेंगे, तो नौकर बना देंगे मैं, तो लोग जाते नहीं थे जॉब के लिए। तब उस वक्त गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई घबराओ मत, आप आओ हमारे पास, तुम इसे अपना घर समझो, तुम्हें पूरी सेफ्टी है, घबराओ मत, हम अंग्रेज नहीं है। वो बुरा वक्त था, 47 में चला गया। आप आओ, दिल लगाकर काम करो, ये सोचो तुम्हारा अपना काम है, तुम्हारा अपना घर है और पैसे आपको मिलेंगे, हम गारंटी दे रहे हैं। लोगों ने कहा अच्छा घर है कि घर में तो सोते हैं, घर में तो मतलब हम राजा हैं। तो लोगों ने उस बात को मिस इंटरप्रिटेट कर दिया और काम करने से कतराने लगे। गवर्नमेंट जॉब के हाल आप जानते हैं, कुछ बच्चों के घर में से जरूर होंगे, लेकिन ये हकीकत है, इससे कोई मुंह चुरा नहीं सकता। जितने बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आजकल बड़ा हॉट ट्रेंड है, उनको पूछो भाई गवर्नमेंट जॉब क्यों करना चाहते हैं? अरे जॉब सिक्योरिटी तो प्राइवेट, देखिए अगर आपके अंदर स्किल है तो आपसे ज्यादा सिक्योर कौन है? पैसे वो जोड़ता है, एक कहावत है गांव में, पैसे वो जोड़ता है जिसे कमाना नहीं आता। आपको कमाना आता, जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर स्किल है, आप पैसा कमा सकते हैं। सबका 99% बच्चों का और 100% जो 1% रह गए, मन उनका भी यही है, लेकिन मीडिया के सामने सच नहीं बोलते हैं। आराम बहुत है, उनका एक ही डायलॉग है, आराम बहुत है, मन है हमारा, काम करें ना करें, किसी के बाप से डरेंगे नहीं, दामाद बन जाते हैं वो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लोगों को एक्सपीरियंस है, बैंकों को एक्सपीरियंस है, यार ये बैंक में आते ही घर से नाश्ता कर आया है, वहां आती से चाय चाहिए, चाय जब तक नहीं मिलेगी उसकी आंखें नहीं खुलती। फिर 1 बजे शार्प लंच हो जाता है, घर में चाहे बीवी 3 बजे खाना ना देती है, उसे वहां 1 बजे लंच करना है, फिर लंच करने के बाद फिर चाय पीनी है, फिर 3 बजे फिर चाय पीनी है, फिर बीच में शर्मा जी से गप्पे शप्पे मारने हैं वहां पर बैठ कर। तो वो काम आजकल तो ऑनलाइन हो गया, इसलिए हमें दिक्कत नहीं आती, लेकिन एक वक्त था जब बैंकों में जाकर काम कराना पड़ता था। उस वक्त लोग लंच बॉक्स साथ ले जाते थे कि जी बैंक जा रहा हूं, अच्छा जी लंच तो ले जाओ, वहां तो आने में 5-6 घंटे लग जाएंगे, वहां कुछ काम होता ही नहीं था। प्राइवेट बैंकों को ये एक्सपीरियंस है, यार ये लोग ना दामाद बन जाते हैं, कह रहे फिक्स कुछ नहीं मिलेगा भाई, काम करोगे तो पैसे ले लो, हाँ ज्यादा करोगे, गवर्नमेंट जॉब में दिक्कत भी है, आप अच्छे ईमानदार हैं, मेहनती हैं, पैसे उतने मिलेंगे जितने पड़ोसी को मिल रहे हैं, जो निकम्मा कुछ करता ही नहीं, तो आदमी फिर क्लस में भी नहीं करता। ऐसा भी देखा गया है, पड़ोसी कुछ नहीं कर रहा, उसे भी उतने पैसे, मैं सुबह शाम मेहनत कर रहा हूँ, मुझे भी उतने पैसे, तो मैं देखता है मैं ही काय को करूँ, कुछ एक्स्ट्रा तो मिल नहीं रहा, कोई वाह ही नहीं हो रही, चलो पैसे नहीं मिल रहे, कोई अच्छा है, कहीं नाम आए, मोदी जी नाम दें, वो भी नहीं हो रहा, तो मैं ही काय को काम करूँ। तो धीरे 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 धीरे
प्राइवेट बैंक और सभी ऑर्गेनाइजेशन समझ गई हैं। इवन बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी भी हैं जो प्रॉपर्टी रेंट पर लेगी। जानते हैं रेंट क्या होता है उनका? कोई फिक्स नहीं मिलेगा भाई। देख सेल होगी उसका 2% महीना हम आपको दे देंगे रेंट, 5% महीना जो भी है वटर। सेल नहीं होगी तो रेंट भी नहीं देंगे। तो सही तो है, कोविड काल में बच गए वो। भैया सेल नहीं हो रही तो किस बात करें। तो कोशिश कीजिए एज अ ट्रू बिजनेसमैन, आपको सक्सेसफुल होना है, कोशिश कीजिए खर्चे कम करें, लेकिन उनमें भी सबसे ज्यादा फोकस किस पर रखें? इस फिक्स्ड कॉस्ट पर। कौन सी कॉस्ट पर? क्योंकि इसकी एक बुराई है, जब खराब वक्त आता है, खराब वक्त कब आएगा? ये है खराब वक्त जब प्रोडक्शन कम है, सेल नहीं हो रही, खर्चे हमारे लगातार उतने ही। भाई खर्चे कम हो, जिन लोगों के पास रेंट की प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई फिक्स खर्चा नहीं था, कोविड में सेल नहीं हुई, चलो ठीक है, खर्चे भी तो नहीं हो रहे। दिक्कत कहां होती है? इनफ्लोज है नहीं, इनकम है नहीं, खर्चे हो रहे हैं, तो सब जमा पूंजी सब खत्म हो जाती है। अब पैसे आ नहीं रहे, जा भी नहीं रहे, ठीक है चलो, कोई इतनी परेशानी की बात नहीं। घर खर्च तो चलाना है, घर भी खर्च चलाना है, बिजनेस का भी खर्च चलाना है, ये समस्या की बात। ऐसा कोई भी खर्च जो प्रोडक्शन बढ़े या घटे या जीरो हो जाए, बहुत बार आया क्वेश्चन एग्जाम में, ये वो कौन सा खर्चा है जो जीरो होने पर भी आए? कौन सा? बढ़े, घटे, जीरो हो, डबल हो, ट्रिपल हो, प्रोडक्शन 10 टाइम्स हो गया तो भी खर्चा है, ऐसा कौन सा खर्चा है? पढ़िए फिक्स कॉस्ट। 7.2 हेडिंग है जी, पेज नंबर है 42। फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट डू नॉट चेंज। मार्क कीजिए से, डू नॉट चेंज विद चेंजेस इन लेवल ऑफ आउटपुट। एग्जाम्पल है रेंट, इंश्योरेंस, डिप्रिसिएशन एक्सेट्रा। पता है इस खर्चे से क्या बच सकते हैं आप? अगर आपने किराए पर जगह ले ली तो क्या किराए से बच सकते हैं आप? इसीलिए इन खर्चे को हम अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी कहते हैं। क्या नाम कहते हैं? अनअवॉइडेबल कॉस्ट। ऐसा खर्चा जिससे आप चाहकर भी बच नहीं सकते, एक बार आपसे चिपक गया तो चिपक गया। सी पॉइंट बहुत बार क्वेश्चन आ चुका एग्जाम में। सो वी हैव टू इनकर दिस कॉस्ट इवन इज इफ प्रोडक्शन इज जीरो और नील। कितनी खराब बात है, देखिए फैक्ट्री बंद पड़ी है, प्रोडक्शन ठप है, सेल हो नहीं रही, खर्चा लगातार हो जा रहा है, ये तो सबसे खतरनाक है। इसका एक दूसरा नाम भी है, सी इंटरमीडिएट पढ़ेंगे आप, ओवरहेड भी कह देते हैं इसे। बस ओवरहेड सर के ऊपर से चला जाए, नाम है वैसे, घर में नहीं होता चुन्नू मुन्नू पप्पू, तो ऐसे इसका घरेलू सा एक नाम है। क्या नाम है इसका? एक ठीक है जी। पहला खर्चा आ गया समझ में। ये खर्चे सारे बुरे हैं, बट ज्यादा बुरा ये है क्योंकि आपसे चिपक गया है, मजबूत जोड़ है फेविकोल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल कॉस्ट। पहले महीने 10,000 पेन बनाए, जनरली ऐसा ही होता है। आजकल सब लोग होशियार हैं, समझदार हैं, तो वो फिक्स्ड वाली कोई डील करते नहीं। फैक्ट्री में एक वर्कर रखा रामलाल, रामलाल से कहा देख भाई ये ऐसे ऐसे पेन बनाने हैं, तुम्हें पेन बनाने आते हैं? उसने हाँ जी आते हैं। ठीक है, आ जाओ। कितने पैसे? कह रहे थे 20,000 महीना। मैंने नहीं, मंथली कोई पैसे नहीं देंगे, दामाद नहीं बनाएंगे। एक पेन बनाओगे तो हम आपको 5 रुपए देंगे। एक पेन बनाओगे तो कितने पैसे देंगे? 5 रुपए। उसने कहा ठीक है, डील डन। पहले महीने मेहनत करी रामलाल, कितने पेन बनाए? 10,000। कितने पैसे ले गया? कोई दिक्कत नहीं। दूसरे महीने इसकी तबीयत खराब थी बेचारे की, थोड़े से कम पेन बनाए, कितने पैसे लेगा? कितने पैसे?
40 से 50, 40,000। फिर शादी हो गई, इसकी आए कह रहा मैं तो आऊंगा ही नहीं, तो घूमने जाना है मुझे। कितने पैसे? कितने पैसे? फिर लॉकडाउन लग गया, कितने पैसे? फिर लॉकडाउन चलता रहा, फिर चलता रहा। देख रहे हैं आप? ऐसा कोई भी खर्चा जो प्रोडक्शन ज्यादा होने पर, उसके बाद लॉकडाउन जब खुला तो रामलाल ने कहा अरे यार बहुत पैसे कमाने थे मुझे, तो 25,000 यूनिट बनाएगा। कितने पैसे देंगे? 1,25,000। ऐसा कोई भी खर्चा जो प्रोडक्शन ज्यादा होने पर ज्यादा है, कम होने पर, जीरो होने पर ना आए। जीरो होने पर क्या बोलते हैं इसे हम? ये भी कॉस्ट है, वो भी कॉस्ट है। यही तो बिजनेसमैन में फर्क है। आपको यही नहीं पता खर्चे का नेचर क्या है। देखिए खर्च तो होंगे, बिजनेस कर रहे हैं आप, लेकिन खर्च की नेचर पहचान। अगर तो नेचर फिक्स्ड है, कोशिश करो उसे वेरिएबल में कन्वर्ट करने की, क्योंकि जब बुरा वक्त आएगा तो आप बच जाएंगे। बिजनेस के अप एंड डाउन से बच जाएंगे आप। खर्च तो होंगे ही, बिजनेसमैन है आप, ऐसी कोई चीज नहीं है फ्री में बने और आप बेच दें बिना खर्चे के, ऐसा नहीं। लेकिन आपको नेचर पहचाननी पड़ेगी, भाई खर्च की नेचर क्या है। फिक्स्ड नेचर है, सबसे बड़ा पाप है बिजनेस का, पाप बोलता हूं मैं ऐसे। ऐसा कोई भी खर्चा जो प्रोडक्शन ज्यादा होने पर ज्यादा है, कम होने पर कम है, ना हो तो इसे क्या बोलते हैं? ये फ्लक्चुएटिंग है, मतलब ज्यादा होने पर ज्यादा आएगा, कम होने पर कम आएगा, ना होगा तो नहीं आएगा, ऐसे चलता है। फिक्स क्या था? फिक्स कैसा था? कांस्टेंट। बहुत पहले एक मूवी आई थी, इधर देखो बेटा, इधर बैठ, इधर चल रहा। उस मूवी में क्या था? अजय देवगन थे और वो गुंडों से भिड़ जाता है किसी बात पर और गुंडे उसे मार देते हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर इलाज करते हैं और उसे ऊपर चादर उड़ा देते हैं वाइट कलर की, कि भाई अब इसका खेल खत्म हो गया। अब ये बात उसकी मदर को पता चलती है, उसकी मदर जाती है हॉस्पिटल मिलने कि बेटा ये क्या, डॉक्टर कहते हैं जी अब। उसे इतना गुस्सा आता है, वो 5-6 थप्पड़ मारती है उसे। तो वो एक मीटर लगा होता है ना, हार्ट बीट दिखाता है, वो ऐसे चल रहा था पी, और जैसी 5-6 थप्पड़ लगते हैं फड़ 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 और उठ के बैठ जाता है, माँ आ गया मैं। और बस वहीं से हॉस्पिटल से उस गुंडे के घर जाता है, उसे मार देता है। पहले ऐसे ही होता था। तो वो फिक्स कॉस्ट चल रही थी पहले, मतलब डॉक्टर ने कहा भाई फिक्स हो गया है, तो अब ये हिलेगा ही नहीं, फिक्स हो गया है। फिर क्या हो गया? फड़ 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 फड़। फिर क्या हो गया? वेरिएबल। दो ही खर्चे हैं मेन, क्या क्या नाम है? फिक्स है, दूसरा वेरिएबल। प्रोडक्शन ज्यादा हो ज्यादा आए, वेरिएबल कॉस्ट। प्रोडक्शन कम हो कम आए, वेरिएबल कॉस्ट। प्रोडक्शन ना हो ना आए, वेरिएबल कॉस्ट। प्रोडक्शन ना हो तो भी आए, फिक्स कॉस्ट। प्रोडक्शन ज्यादा उतनी आए, फिक्स कॉस्ट। प्रोडक्शन कम हो उतनी आए, फिक्स कॉस्ट। पढ़िए वेरिएबल कॉस्ट। 7.1 ए पॉइंट है, वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट चेंज। मार्क कीजिए चेंज। वेरी का मतलब होता है चेंज होना, वेरी का मतलब होता है चेंज। दैट चेंज विद चेंजेस इन लेवल ऑफ। कब चेंज हो? जब प्रोडक्शन चेंज करे। एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल, वेजेस। मान लीजिए इस पेन में 5 रुपए पर पेन की प्लास्टिक लगनी है फॉर एग्जाम्पल, तो ज्यादा पेन बनाएंगे ज्यादा प्लास्टिक, कम पेन बनाएंगे कम प्लास्टिक, नहीं बनाएंगे तो नहीं लगेगी, बहुत ज्यादा बनाएंगे तो ज्यादा लगेगी। तो ऐसा कोई भी खर्चा जो प्रोडक्शन से लिंक हो जाए, प्रोडक्शन के हिसाब से फ्लक्चुएट करे, प्रोडक्शन के हिसाब से वेरी हो, दैट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। सी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो वी डू नॉट इनकर दिस कॉस्ट इफ प्रोडक्शन इज जीरो। क्वेश्चन आए एग्जाम में, बताइए फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट में से कौन सी कॉस्ट अवॉइडेबल कॉस्ट है?
क्या वेरिएबल कॉस्ट से बच सकते हैं? प्रोडक्शन मत करो। आपको लग रहा है आगे कोई प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, 2-3 महीने, बहुत सारी इंडस्ट्री होती है ऐसे, सीजनल काम होते हैं, तो उन्हें पता है 2-3 महीने फैक्ट्री चलेगी नहीं, प्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो क्या फिक्स वेरिएबल कॉस्ट आएगी? तब नहीं, फिक्स कॉस्ट। तो इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट को कहते हैं अनअवॉइडेबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट को क्या कहते हैं? अवॉइडेबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट यानी ऐसा कोई भी खर्चा जिससे हम अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? प्रोडक्शन कम कर दो, खत्म कर दो, जीरो जाएगा। ठीक है जी, 2 तरह की कॉस्ट हो गई हमारी। मुझे बताइए इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसा खर्चा है? फिक्स्ड है या वेरिएबल है? एक से पूछ लेते हैं। हाँ जी बताओ। फिक्स्ड कॉस्ट है, कैसे पता? एसी ज्यादा चलाऊं कम चलाऊं ये उतना ही बिल आएगा सर। तो चलाओ दिन भर। घबरा क्यों गए हो बेटा? कुछ छापा थोड़ी पड़ गया। इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो फिक्स्ड है या वेरिएबल है? अभी 2 ही तो क्वेश्चन है, 2 ही ऑप्शन दिए मैंने। कह रहा सर फिक्स, मैंने कहा नहीं तो वेरिएबल। 2 ही तो ऑप्शन दिए मैंने। अब बताओ। ये नहीं मैंने नहीं। हाँ बताओ। वेरिएबल है, वेरी गुड, शाबाश जी। वेरिएबल है, क्यों है वेरिएबल? मैं वेरिएबल है क्यों? हाँ ये बात सही कह रहे हैं। फिक्स्ड है, वेरी गुड, शाबाश। कैसे फिक्स्ड है? 50-50, ब्रिटानिया 50-50, थोड़ा मीठा थोड़ा खट्टा, 50-50। देखिए गवर्नमेंट के रूल्स थोड़े से अलग है। जैसे मैंने आपको बताया था, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, कब का है? 1886। अरे भैया कौन सी 72, 1872, कौन सी सदी में जी रहे हो भाई? क्या कर रहे हो? बांग्लादेश एक जमाने में हिंदुस्तान का हिस्सा था, पता आपको? तो वहां भी बंगाली लोग रहते हैं, तो हमारे यहाँ भी बंगाल का एक हिस्सा है। हमारे यहाँ आज भी बंगाल को वेस्ट बंगाल कहते हैं। अरे एक ही तो है, वेस्ट नॉर्थ ईस्ट होता एक ही तो है, बस वो पुराना ही नाम चला रहा है बस, वेस्ट बंगाल। अरे भैया बंगाल नाम है इसका, वेस्ट नॉर्थ ईस्ट है, अब तो एक ही बचा है हमारे पास, वेस्ट ही क्यों बोल रहे हो? तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो चली आ रही हैं, बस चली जा रही हैं, चली जा रही है। गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा होता है हमारे, ये आपको लेने का अधिकार है ही नहीं। आपको इसे लेने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि आप गरीब हैं। ये यही फैक्ट है। वो कह रहे हैं लाइट एक लग्जरी प्रोडक्ट है, पुराना चला, और वो कह रहे हैं कि भैया देखो लग्जरी चीज तुम्हें कैसे दे दें, सड़क पर सो जाकर, मतलब घर में बैठे हो एसी चलाओगे, पंखा चलाओगे, गर्मी में भी गर्मी नहीं लग रही, ये क्या तरीका है? चाहिए तो हम आपसे 2 तरह से पैसे लेंगे। लोगों ने कहा जी माई बाप बताओ कैसे करोगे, बताओ। कह रहे देखो भैया जितना चलाओगे, क्योंकि तुम तो हिंदुस्तानी हो, तुमसे कह दिया कि नहीं अच्छा चलो कुछ ही चलाओ, तो तुम एसी बंद भी नहीं करोगे, तो जितना चलाओगे उतना पैसा लेंगे। पहली बात लोगों ने कहा ठीक है, इससे अच्छी क्या बात? कह रहे नहीं, हर महीने, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है ना लेने की, हर महीने आपको कुछ पैसे और देने पड़ेंगे मिनिमम रेंट का। ये जो पैसा, ये जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर हम आपको दे रहे हैं ना, ये रेंट पर दे रहे हैं, आपकी तो औकात नहीं है लेने की, फिर भी आप चाहते हो लेना। ऐसा समझिए ये जो रामलाल है जिसकी शादी हुई थी यहां पर, अब इसकी शादी हो गई, अब इसने सोचा यार 1 महीने के लिए कहीं घूम कर आते हैं। इसने घर का लॉक करा, लाइट वाइट सब बंद करी और चला गया घूमने।
अब जब 1 महीने के बाद आया, बताइए इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा नहीं आएगा? क्यों आएगा भाई, उसने तो लाइट चलाई नहीं कुछ। मीटर चार्जेस, गवर्नमेंट ने कहा कि भैया आपकी औकात कहां थी इसे लेने की, आपको फिक्स्ड पैसा देना ही देना पड़ेगा। यानी ऐसा खर्चा है जिसमें कुछ कीटाणु तो फिक्स के हैं और कुछ कीटाणु कैसे हैं। इस पूरे महीने रामलाल ने इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करा, तो भी मान लेते हैं एग्जाम्पल 500 रुपए का बिल आया, ये तो आएगा ही आएगा। अगले महीने तो भैया उसने लाइट पंखे सब चलाए हैं, तो 500 तो वो प्लस जितना यूज करा वो, 2 तरह के बिल आए, दोनों का टोटल गवर्नमेंट ने आपको दे दिया 2000। समझ गया आप बात? लैंडलाइन फोन है आपके यहां? पहले क्या होता था, BSNL की मोनोपोली थी, पहले एक ही कंपनी थी बस, सरकारी कंपनी BSNL। डॉट फोन लेने हैं तो आपको एक ही तरीका था BSNL का बस। उसमें भी गवर्नमेंट ने कहा तुम्हारी औकात है लेने की फोन, तो तुम फोन रखोगे, मतलब तुम्हें 2 तरह के पैसे देने पड़ेंगे। एक तो मिनिमम बिल देना ही देना पड़ेगा, फोन आए किसी का ना आए, फोन करो मत करो हमें कोई फर्क नहीं पैंदा। हाँ, ज्यादा कॉल करेंगे तो बिल ज्यादा आएगा। 2 तरह के बिल आते थे। अब वो क्योंकि वहां प्राइवेट प्लेयर आ गए, सब लोगों ने खत्म कर दिया, और अब तो मोबाइल फोन आ गया, खत्म हो गया। फिर इलेक्ट्रिसिटी में भी कुछ शहरों में प्राइवेट लोग भी आ गए हैं, जैसे हमारे मेरठ शहर में नहीं है, तो वो क्या करते हैं, केवल वेरिएबल ही चार्ज कर रहे हैं। वो कहते हैं तुम्हारी तो औकात है भाई साहब, कौन कह रहा है औकात नहीं है, ऐसी बातें कर रहा है। ऐसा थोड़ी कि आप लोग लो, जितना यूज करेंगे उतना पैसा लेंगे, नहीं यूज करेंगे तो नहीं लेंगे। ऐसे कुछ खर्चे हैं, ऐसे कुछ खर्चे हैं जो बाय डिफॉल्ट ऐसे हैं, हमने नहीं करा, वो है ही ऐसे, नेचर ही ऐसी है। क्या है उनकी नेचर? कुछ परसेंटेज कैसी है उसमें फिक्स्ड है, और कुछ परसेंटेज कैसी है उसमें। इसे सेमी फिक्स्ड बोल दो या सेमी वेरिएबल बोल दो, एक ही बात है। ज्यादा फेमस नाम है सेमी वेरिएबल, नाम की बात है। सेमी फिक्स्ड भी कह सकते हैं, लेकिन किताबों में या जहां भी कहीं जिक्र होता है वो इत्तेफाक की बात है, नाम पॉपुलर क्या हो गया इसका, सेमी वेरिएबल। और ध्यान रखना है हमने नहीं करा, ये बाय डिफॉल्ट ऐसा हो गया है। ऐसा कुछ ही चीजें हैं आजकल ऐसे। सेमी वेरिएबल कॉस्ट देख लीजिए आप। There are some costs which are neither perfectly variable nor perfectly fixed in relation to changes in the size of output. These are known as semi-variable cost. Example लिखा है electricity charges, लिखा है ना, यही है आजकल। और तो बहुत ही लैंडलाइन फोन में ऐसा होता था पहले, और तो मुझे याद नहीं कहीं ऐसा होता। गेल गैस का भी ऐसा नहीं होता, यूज करोगे तो आएगा, नहीं यूज करोगे तो नहीं, उसमें भी कोई फिक्स का चक्कर नहीं। यही बच रहा है बस आजकल तो। ठीक है जी, 3 कॉस्ट हो गई हमारी। क्या क्या हो गई? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। कर सकते हैं इसके क्वेश्चन, पेज 44 पर देखिए। पढ़िए क्वेश्चन 1। Which cost increase continuously, लगातार बढ़े, कब? With the increase in production। कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। सेकंड क्वेश्चन, आपको पहचानना है इसमें से वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है। डी पॉइंट लिखा रेंट। क्या रेंट वेरिएबल कॉस्ट होती है? रेंट तो मंथली दिया जाता है भाई साहब, आप उस जगह को यूज करें ना करें, ज्यादा करें कम करें। सी लिखा है इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन। बैंक का ब्याज भी कोई घंटों के हिसाब से नहीं आता, वो मंथली फ्लैट फिक्स होता है। डी है कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, मशीन की कॉस्ट। ये तो ना फिक्स्ड कॉस्ट है ना वेरिएबल कॉस्ट है, तो कैपिटल कॉस्ट है, फिक्स्ड एसेट्स है। समझ रहे हैं आप बात? 2 तरह के खर्चे होते हैं, एक रेवेन्यू है कैपिटल।
रेवेन्यू खर्चा वो होता है जो P&L अकाउंट में आता है, डेबिट साइड। कैपिटल खर्चा एसेट्स जो बैलेंस शीट में जाता है सीधा। ये क्या बचा है? रॉ मटेरियल। प्लास्टिक में बताया ना, ज्यादा पेन बनाएंगे तो ज्यादा प्लास्टिक लगेगी, कम पेन बनाएंगे तो कम, नहीं बनाएंगे तो नहीं लगेगी। पूछो आपसे एक दो क्वेश्चन, पक्की बात है? चलो मुझे बताइए सोच कर, मैंने रेंट लिया और वेजेस ली, इन दोनों का टोटल कर दिया। क्या करा मैंने? रेंट लिया और वेजेस ली, इन दोनों को घोटकर टोटल कर दिया। फिक्स्ड है, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है। फिर से सुन लीजिए मेरा क्वेश्चन क्या है। मैंने रेंट उठाया, वेजेस उठाई, दोनों का टोटल कर दिया। अब जो टोटल आया उसे हम फिक्स्ड कॉस्ट बोले, वेरिएबल कॉस्ट बोले, या सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोले, या कुछ और बोले? जी भाई साहब, तुम सीरियस क्यों होते? क्या हो गया? किससे लड़कर आए? सुबह बात नहीं वहां पर? उनसे बात नहीं हुई, लड़ाई चल रही है वहां? तो तुम उदास क्यों हो बेटा? यही तो कर रहे हो, आफत कोई पहाड़ थोड़ी टूट पड़ा, ऐसे बैठ रहता है। अरे बेटा रिलैक्स रहो, आ जाएगा फोन, चिंता मत करो, सबके पास आता है, हमारे पास भी आएगा, डोंट वरी। बताओ अब ये कह रहा, पूछा क्या आपने? नाम पूछा मैंने, क्या नाम है उनका? ठीक है, कैसे हो? ठीक है, सब बढ़िया। क्या आंसर है इसका? सेमी वेरिएबल है ना, वेरी गुड। ठीक है, आप बताओ। सेमी वेरिएबल है, गुड। आप बताओ, आप बताओ। सेमी वेरिएबल, आप बताओ बेटा, मैं बहुत ही को डर लगता है, बताओ। सेमी वेरिएबल है, शाबाश। आप बताओ। सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल जी, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है क्या होता है। सेमी वेरिएबल है। देखिए, जब सेमी वेरिएबल मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने बोला था ये बात, मुझे पक्का पता था, भूल जाओगे। मैंने कहा था ऐसा वो खर्चा जो बाय डिफॉल्ट ऐसा हो। मैंने 2-3 बार बोला था वर्ड बाय डिफॉल्ट ऐसा हो, हमने ऐसा नहीं करा जो बाय डिफॉल्ट ऐसा हो। ये क्या बाय डिफॉल्ट ऐसा है कि मार्केट में दोनों खर्चे करने पड़ेंगे? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं, ये तो हमने किया। जब कभी हम ऐसा करें तो इसे सेमी वेरिएबल नहीं बोलेंगे। सेमी वेरिएबल बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है, हम नहीं करेंगे उससे। हम अगर करेंगे तो उसको बोलेंगे हम टोटल कॉस्ट। क्या बोलेंगे? टोटल कॉस्ट। हम करें बाय डिफॉल्ट, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, बट हम करें टोटल कॉस्ट, बाय डिफॉल्ट पढ़िए टोटल कॉस्ट। 7.5 टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ ऑल कॉस्ट। माफ कीजिए, ऑल कॉस्ट, सारी कॉस्ट का टोटल कर दो भैया। देखो ही मत ये सेमी वेरिएबल है, वेरिएबल है, फिक्स्ड है, कुछ भी है। बाय अ फर्म इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, 10 टीसी, टीसी क्या है? टोटल कॉस्ट, इक्वल टू टीएफसी क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, प्लस टीवीसी क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पूछो आपसे क्वेश्चन, एग्जाम में आ चुका बहुत बार। मुझे बताइए, टोटल कॉस्ट ज्यादा प्रोडक्शन करने पर ज्यादा आएगी या कम आएगी? ज्यादा आएगी। कम करने पर? ना करने पर? इससे सुनिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिलैक्स, टेक इट इजी। टोटल कॉस्ट अभी 1 लाख है। अब मैंने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, तो ये जो टोटल कॉस्ट आएगी 1 लाख से ज्यादा आएगी, कम आएगी? कम आएगी।
कहाँ से आएगा? हाँ होता है ऐसा बेटा, गर्मियों में अक्सर ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाए आगे भी ऐसा होगा। टोटल कॉस्ट जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, देखिए टोटल कॉस्ट में वेरिएबल भी तो शामिल है। टोटल कॉस्ट में दो चीजें हैं, फिक्स है वो तो सेम रहेगा, वो तो बढ़ेगा नहीं, बट इसमें क्या शामिल है? जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिक्स वगैरह भाई मैं तो देखो चुपचाप रहूंगा, मुझसे तो बोलूंगा, मुझसे फालतू बात मत करो, मैं तो जो पहले था लेकिन वेरिएबल क्या करा देखो भाई हमारी टशन अलग है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाओगे हमारी संख्या बढ़ेगी, हमारी कॉस्ट क्या होगी? ध्यान रखिए क्वेश्चन है एग्जाम में, टोटल कॉस्ट में जो चेंज होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? फिक्स जिम्मेदार है या वेरिएबल जिम्मेदार है? कॉस्ट में चेंज होने के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कौन है? क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ जाए कि टोटल कॉस्ट बढ़ गई है प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से, तो इसके लिए कौन सी कॉस्ट जिम्मेदार है, फिक्स या वेरिएबल? लिखा होगा देखिए वहां सी पॉइंट लिखा है 7.5 हेडिंग का सी पॉइंट। सो टीसी विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट ओनली। समझ गए बात? क्योंकि फिक्स तो बेचारा चुपचाप बैठा रहेगा, वो कुछ नहीं कह रहा, वो मासूम नहीं है, खतरनाक मासूम नहीं है, वो मासूम यही है वेरिएबल। लेकिन हाँ प्रोडक्शन बढ़ने पर जो चेंज आएगा किसकी वजह से आएगा? फिक्स की वजह से नहीं आएगा। फिक्स कैसा रहेगा? चार कॉस्ट हो गई हमारी बात में, फिक्स कॉस्ट सेम रहे, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाए, सेमी वेरिएबल बाय डिफॉल्ट दोनों का टोटल कॉस्ट हम कर दें दोनों का टोटल। ठीक है बात? चलिए कुछ और बातें करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, यहां से क्वेश्चन आते हैं। इधर देखो बेटा, इधर 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 इधर। ये प्रोडक्शन है, फर्स्ट मंथ 10,000 का प्रोडक्शन करा, ठीक है? फर्स्ट मंथ कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन करा? 10,000। रेंट वही है 50,000, ठीक है? ऐसे ऐसे मैंने 10,000 पेन बनवाए रामलाल से, और रामलाल को पैसे देंगे नहीं, पहले हम रेंट की पेमेंट कर रहे हैं। कितनी पेमेंट कर दी हमने? 50,000। मेरा आपसे बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, 10,000 पेन बनाने की रेंट की कॉस्ट है 50,000, एक पेन की कितनी है? मैं एक पेन की जानना चाहता हूं बस। एक नहीं बनाए तो 10,000 ही, लेकिन मुझे इसकी कॉस्ट निकालनी ना, पेन पड़ा कितने का, इसमें कुछ वेरिएबल है, कुछ फिक्स है, कुछ सेमी वेरिएबल है, समझ रहे आप? तो मैं इसकी कॉस्ट निकालना चाह रहा हूं। वैसे बेचना भी है मार्केट में, तो उसके लिए कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो मैं जानना चाहता हूं ऑन एन एवरेज लगभग एक पेन में कितने रुपए की रेंट की कॉस्ट आती है, ऐसा मैं जानना चाहता हूं। और सिंपल तरीके से समझिए, बच्चे नहीं समझ पा रहे। मैंने रामलाल से कहा कि रामलाल एक काम करो, मार्केट जाओ और अलग अलग कलर के पेन खरीद लो, एक रेड, एक ब्लू, एक ग्रीन, इस तरीके से 5-6 कलर के पेन खरीद लो। समझा? ठीक है? रामलाल अलग अलग कलर के पेन खरीद रहा है, एक पेन 12 का, एक 15 का, एक 16 रुपए का है, 18 रुपए का है, ये 11 का है मान लीजिए। ये 5 पेन वो खरीद कर लाया, टोटल कितना पैसा? ये 4 पेन हो गए, ये
5 पेन वो खरीद के लाया, कितने पैसे खर्च कर दिए उसने? कितना हुआ? 80 रुपीज। रामलाल आया कि सर 80 रुपए खर्च हो गए। कितने पेन लाया? 5। मैं जानना चाह रहा हूं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कलर, एक पेन लगभग कितने का मुझे पड़ा, चाहे वो कोई सा भी कलर हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं जानना चाह रहा हूं ऐसी कि भाई एक पेन लगभग मुझे कितने रुपए का कॉस्ट कर रहा है। कैसे निकालेंगे आप? भाई आप देखेंगे टोटल कितना है, 80 रुपए। टोटल क्वांटिटी कितनी है? 5 रुपए, 5 क्वांटिटी, तो कितना है ये? यानी किसी भी चीज का लगभग कॉस्ट निकालना हो, लगभग को हम एवरेज कह देते हैं। बस एवरेज क्यों? मतलब कुछ पेन 16 से ज्यादा के भी हैं, ये ज्यादा का है, और कुछ कम के भी हैं, कुछ एग्जैक्ट 16 का भी है, तो लगभग कह देते हैं। लगभग मतलब एवरेज। तो एवरेज निकालने का बचपन से आप सीखते आ रहे हैं। किसी भी चीज का एवरेज निकालना हो, क्या करें? उसका टोटल कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए क्वांटिटी से। इसमें क्या बड़ी बात? टोटल कर दीजिए कॉस्ट का और डिवाइड किससे कर दें? क्वांटिटी से, आ जाएगा एवरेज। मुझे बताइए ये जो एवरेज कॉस्ट है क्या होगा इसका फॉर्मूला? मुझे बताइए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट टोटल कितना है? 50,000। क्वांटिटी कितनी है? कितना है ये? ठीक है। तो कोई अगर आपसे पूछे या एग्जाम में आ जाए कि भाई एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फार्मूला बताओ क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फार्मूला बता दो क्या है आज? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय। कोई भी एवरेज का फार्मूला दुनिया में कहीं भी पढ़े आज के बाद, यही फार्मूला है। जिसका मान लीजिए वेरिएबल का एवरेज पूछे तो फार्मूला क्या होगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय। सेमी वेरिएबल का एवरेज पूछे, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय। टोटल कॉस्ट का एवरेज पूछे आपसे, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय कुछ भी, जिसकी चर्चा कर रहे हैं आप उसकी टोटल कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए क्वांटिटी से, हमारे पास क्या जाएगी? एवरेज कॉस्ट। ठीक है, बात समझ आती है? अब ध्यान से देखें और मुझे बताइए बिजनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट पढ़ रहे हैं हम। ये प्रोडक्शन है, ये रेंट है। ये बात तो तय है, आप समझ गए। बिजनेस में मोटे तौर पर देखें अगर हम, दो ही खर्चे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल में भी यही दो हैं, तो खर्चे तो दो ही हैं मेनली। खर्चे ज्यादा होने अच्छे हैं कम? कम। और सबसे खतरनाक कौन सा है? अगर ये किसी तरीके से हट जाए, है फिक्स कॉस्ट लेकिन हम दे ही नहीं रहे, रेंट है हम देते नहीं, ऐसा ना हो जाए, इंटरेस्ट है लेकिन देंगे नहीं, तो मेरा खर्चा कम हो जाएगा। खर्चा कम होगा तो पेन बनाने की लागत कम हो जाएगी, लागत कम होगी तो मैं इसे सस्ते में बेच पाऊंगा। मान लीजिए पहले मैं इसे 100 का बनाता था और 150 का बेचता था, अब मैं इसे बनाई 60 रुपए में रहा हूं तो 100 में बेच सकता हूं। सस्ता बेचूंगा तो पूरी दुनिया खरीदेगी। चाइना ने ये बात 73 में डिस्कवर कर ली। कब? चिंग चोंग होंग को सपना आया, उसको सपना आया, उसके दादा परदादा को, यार ये कुछ ऐसा करते हैं, ये फिक्स कॉस्ट है लेकिन हम देंगे नहीं। क्या समझे? फिक्स कॉस्ट है लेकिन हम देंगे। हिंदुस्तानियों को अब समझ में आ रही जब से मैंने पढ़ाना शुरू करा। वो कह रहे है देंगे नहीं है, और यही हुआ। पूरी दुनिया में दो खर्चे हैं, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल।
चाइना में एक ही खर्चा है। वेरी गुड। चाइना के प्रोडक्ट सस्ते हैं महंगे? सस्ते हैं, इसलिए पूरी दुनिया कहां पहुंच गई प्रोडक्शन कराने। और धीरे धीरे चाइना का डेवलपमेंट होता चला। जिस देश में प्रोडक्शन एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं उस देश की जीडीपी ज्यादा होती है, वो देश अमीर ज्यादा होता है। हमारे देश की जीडीपी क्यों बढ़ रही है लगातार? क्योंकि धीरे धीरे आप बदलाव देख रहे हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी देश में बढ़ रही है। जो चीज हम बाहर से मंगाते थे वो अपने देश में बना रहे हैं। हमें किसी से जरूरत थोड़ी, हम तो खुद ही इतने ज्यादा लोग हैं, यही बनाकर यही खपा दें तो हमसे अमीर कोई नहीं, लेकिन बाहर से खरीदना पड़ता है बहुत सारी चीज। मुझे बताइए कोई ऐसी ट्रिक है कि रेंट है लेकिन देना नहीं पड़े? एक एक करके, रेंट है लेकिन देना ना पड़े। पैसे होने चाहिए, इतने तो पैसे नहीं देंगे। लीज रेंट कोई कहते हैं भाई साहब, रेंट का आजकल करंट नाम लीज चल रहा है। रेंट को स्टाइल में लीज कह देते हैं बस। देसी नाम लीज है, स्टाइलिश नाम, देसी नाम रेंट है, स्टाइलिश नाम लीज है। गवर्नमेंट तो खुद भूखी बैठी है, वगैरह हमारा वो तो कल देगा नहीं, टैक्स लगाया 50 तरह के, वगैरह हम इन चक्कर में लगा पड़ते हैं, वो नहीं इन चक्कर में पड़ते। आप तो पुराने बच्चे लग रहे हैं मुझे। तो आप ना बोले। हर्ष बताएं, बताओ। बैठे बैठे बता सकते हैं, ऐसी बात। ऐसी ट्रिक बताइए कि रेंट है, इंटरेस्ट है, देना ना पड़े, या दे भी रहे हैं तो हमारे यहां खर्चे में ना आए, बस हमारी चीजें सस्ती बने। बस हम ये चाहते हैं इस पेन में केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट, बस दैट्स ऑल, फिक्स हो ही ना। हम रेंट भी दे रहे हैं और तब भी कह रहे हैं फिक्स कॉस्ट है ही नहीं। देखिए मजेदार बात, चाइना ने 73 में खोज कर ली। फिर तो वो वेरिएबल हो जाता है बेटा, फिर फिक्स कहां होता है, तो वेरिएबल होगा। बताओ भाई साहब, खुश रहा करो जीवन में, खुश रहना जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। खुश रहोगे सीए जल्दी पास हो जाओगे। बताओ। अच्छा फिर अच्छा जी, आप मैं हाँ नहीं पता, बोलेंगे नहीं यार, मौन रहते हैं। अब आप ही, आप ये हाँ जी। चाइना ने कैसे करें? देसी शब्द होगा, ये पूल समझ नहीं आता, स्विमिंग पूल पता है बस, और वो पूल नहीं पता है। लाओ एक लेमन लैंग्वेज जो सबको समझना है। ऐसा मतलब एक फैक्ट्री का प्रोडक्शन आप करो ऐसे नहीं है, हाँ सब गरीब थे पहले, ये फैक्ट बताओ। वो सब गरीब बेचता है, चाइना को तो कोई मुंह नहीं लगा, उनसे कोई ढंग से बात भी नहीं करता था, छोटे छोटे से कहेंगे ऐसे चाइना, उनसे कोई मुंह नहीं लगाता। तो अरे चलो, ये तो उसे सपना आ गया बस एक दिन, और सुबह उठा बस उसने कहा चलो ये करते हैं। हमें सपना आया है कुछ ही सालों पहले। देखिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है, ये प्रोडक्शन कितना है, रेंट कितना है, ऐसा है ना, प्रोडक्शन कर दो 10 लाख, यार रेंट एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है, 5 रुपए आ रही है ना, अभी तो आप ही ने बताया था, अब जरा बताना कितना आएगा। 0.0 ही हो गया ना वो, अरे 0 ही तो हो गया वो, 0.05 ही तो होगा, तो खत्म ही हो गया बस, बचे क्या?
अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा दें, ये तो उतना ही रहेगा। 24 घंटे फैक्ट्री चला दी इसमें, क्या है, डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट, बस एक फैक्ट्री उसके ऊपर एक और लेंटर डाल दी, यहाँ भी फैक्ट्री लगाओ, यहाँ भी मशीन, उसके ऊपर एक और, यहाँ भी फैक्ट्री लगाओ, सब। और धीरे धीरे ये चमत्कार, ये जो उसका सपना था, कामयाब हो गया। पूरी दुनिया में 2 खर्चे आते हैं, क्या क्या है? चाइना में एक ही रह गया, कौन सा? चीजें सस्ती हो गई। जो पेन और जगह 150 रुपए का, 100 रुपए का बनाते हैं लोग, चाइना 60 का बना रहा है। रेंट है ही नहीं, इंटरेस्ट की कॉस्ट 0 कर दी उसने, प्रोडक्शन इतना बढ़ा दिया कि फिक्स्ड कॉस्ट को कर दिया 0। केवल कौन सी कॉस्ट रह गई? वेरिएबल कॉस्ट। ये तो ऑलमोस्ट 0 तो है यार, 0 पॉइंट कुछ भी लिखे हो 0 ही है, इसका कोई मतलब थोड़ी। इसका मतलब ये बताइए, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगा, बट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा? कम हो जाएगा। और एक पॉइंट के बाद ये 0 भी हो सकता है, समझ गए? और देखें एग्जाम्पल, मुझे बताइए, प्रोडक्शन हुआ 10,000, रेंट गया 50,000, एवरेज कितना आया? प्रोडक्शन डबल 20,000, ये 50 ही रहेगा, कितना आया? 2.5। ये हो गया 50,000, ये आज भी कितना है? कितना रह गया? ये हो गया 1 लाख, ये आज भी 50,000 है, कितना हो गया? ये 2 लाख हो गया, ये आज भी कितना है? देख रहे हैं क्या खासियत है? बताइए जरा, स्टेबिलिटी की कुछ खासियत है, बताएं। सिंपल शब्दों में बताइए, स्टेबिलिटी की खासियत क्या है? जैसे जैसे टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगी, बट हमें तो हर प्रोडक्ट को अलग अलग बेचना है। इस पेन की एवरेज कॉस्ट फिक्स्ड वाली लगातार क्या हो रही है? कम होते जा रही है। आप और प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए, 10 लाख कर दीजिए, 0 हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो क्या फिक्स्ड कॉस्ट से छुटकारा संभव है? क्या करें? क्या करें? प्रोडक्शन को। फॉर्मूला क्या होगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का? 7.6 पर आइए। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फॉर्मूला देखिए क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय वेयर Q इज इक्वल टू यूनिट ऑफ आउटपुट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज, ये घट जाती है विद इंक्रीज इन आउटपुट। देखिए मैथमेटिकली आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा, 0.001 कुछ भी, मतलब कुछ ना कुछ आएगा जरूर। तो टेक्निकली हम ऐसा कह देते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैन नॉट बी 0, क्योंकि टोटल 0 नहीं होगा। जब टोटल 0 नहीं है तो एवरेज भी 0 टेक्निकली। प्रैक्टिकली देखें तो पॉइंट कुछ है तो 0 ही है ऑलमोस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला बताइए क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय, क्या ये 0 हो सकता है? यस। जब टोटल 0 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 7.8 देखें। एवरेज टोटल कॉस्ट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ, ऑन एन एवरेज ये प्रोडक्ट कितने का बनता है, ये तो पूछा जाता है। तो इसमें फिक्स भी है, वेरिएबल भी है, सब कुछ है। तो फॉर्मूला वही है, एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय, या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज वेरिएबल प्लस एवरेज फिक्स, दोनों का टोटल कर दीजिए। मुझे बताइए टोटल कॉस्ट मिनिमम होनी अच्छी है या मैक्सिमम? कॉस्ट वर्ड जहां भी आए समझ लीजिए मिनिमम होना अच्छा है, मिनिमम होना अच्छा है। तो डी पॉइंट देखिए, द पॉइंट एट विच एटीसी इज मिनिमम।
अगर किसी वजह से हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम, ये अच्छी बात है, कॉल द पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम कैपेसिटी, माफ कीजिए से ऑप्टिमम, यानी ये जो कैपेसिटी है इतने प्रोडक्ट बनाना ऑप्टिमम है, अच्छा है। अच्छा प्रोडक्शन किसे कहा जाएगा? जहां पर हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है? एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है? उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन है वो लिखा है एवरेज कॉस्ट बताओ क्या होती है, अब वो लिखना ही भूल गया। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहा है, एवरेज वेरिएबल की बात कर रहा है, एवरेज सेमी वेरिएबल की बात कर रहा है, एवरेज टोटल की बात कर रहा है, लिख दिया बस एवरेज कॉस्ट। क्या मतलब इसका? जनरली हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट का मतलब दोनों, तो एवरेज कॉस्ट का मतलब हमेशा माना जाएगा एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होगा? एवरेज टोटल कॉस्ट। तो ई पॉइंट लिखा है, इफ एवरेज कॉस्ट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन देन इट मींस इट इज एवरेज टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन बनाइए आप, सीधे क्वेश्चन करते हैं। पेज 45 पर आइए। यहां पर क्वेश्चन 17 से पहले एक टेबल है, इस टेबल को पढ़िए और कोई फर्स्ट कमेंट कीजिए इसको पढ़कर, क्या बात आपको क्लियर कट समझ में आ रही है? कोई बात है ऐसी जो आपको लग रही है खास बात है इसमें? वो तो ठीक है, तो पढ़ लिया हमने, वो तो बात सही है कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है टोटल कॉस्ट बढ़ रही है, तो बढ़ेगी, ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। और कोई ऑब्जर्वेशन? ये वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। इनका कहना ये है कि सर देखो 0 यूनिट पर 100 रुपए लिखा है और 0 यूनिट पर कौन सी कॉस्ट आती है? तो इनकी ऑब्जर्वेशन ये है कि सर इस क्वेश्चन में ना फिक्स कॉस्ट बताई नहीं है, लेकिन वो कितनी है? सीए में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, सीए में जो क्वेश्चन आते हैं कभी कभी वो डायरेक्ट बात आपसे नहीं करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है, लिख देता तो आसान होता कि भाई फिक्स कॉस्ट 100 रुपए है। आपसे क्वेश्चन में कुछ बातें हिडन होती हैं। कैसे हिडन है? 100 क्वांटिटी का क्या लिख दिया, 0 क्वांटिटी का क्या लिख दिया इसने? 100 रुपए। कहा नहीं है इसमें, कह देना चाहिए ना कि भाई देखो इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 100 रुपए। लेकिन इसने क्या करा? इशारों में बातें की हैं आपसे, समझते हैं इशारों की बात। अब क्या हुआ, एक घर में 2 सहेलियां बैठी हुई हैं, एक तो जिसका घर है वो, एक उसने अपनी फ्रेंड को बुला लिया। क्या हुआ? अब दोनों के हस्बैंड जॉब पर गए हैं, उसने कहा भाई साथ ही डिनर करेंगे, अपने हस्बैंड को यहीं बुला लें, ठीक। अब शाम को घर पर नॉक हुई, ठक ठक ठक। तो पहली सहेली ने दूसरे से जानते हैं क्या कहा? इशारों, ये आए, मतलब वो अपने पति के लिए कह रही है। तो दूसरे वाले ने कहा पागल ये नहीं वो आए, मतलब वो अपने वाले के लिए कह रही है। तो दोनों ने नाम नहीं लिया अपने हस्बैंड का, वो कह रही ये आए, वो कह रही वो आए। ये इनडायरेक्टली कह रही है कि मेरा हस्बैंड आया बस। तो ऐसी यहां हस्बैंड कौन आया? 100 रुपए। कहा नहीं है फिक्स कॉस्ट है, ये आए। कह देता तो ठीक थी बात, लेकिन एग्जाम में आप तैयार है ना, वो कहेगा नहीं सारी बातें, दिल खोल कर नहीं दिखाएगा ये देखो 100 रुपए फिक्स कॉस्ट ना। आपको ये इशारों की बातें खुद से समझनी होंगी, हर पेपर में ऐसे ही होगा। मुझे बताइए क्वेश्चन 18 लिखा है यहां पर, एक ही क्वेश्चन हमारे काम का है। व्हाट इज द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट व्हेन 20 बर्गर्स आर प्रोड्यूस्ड? वो कह रहे हैं भैया अगर 20 बर्गर बनाते हैं तो हमका ये बताओ कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला हमें पता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। टोटल कहा नहीं है क्वेश्चन में, ये आए हैं 100 रुपए है, ये खुद समझना पड़ेगा। और कितनी क्वांटिटी पर? 20। तो कितना है? कितना है? कितना है? 17 देखिए ऐसे। What is the total variable cost when 60 burgers are produced? देखिए 60 बर्गर पर टोटल कॉस्ट लिखी है, टोटल कॉस्ट लिखी है कितनी? ये दो चीजों का टोटल होता है, टोटल वेरिएबल प्लस टोटल फिक्स। और 60 बर्गर की बात चल रही है, और 60 बर्गर पर टोटल दिया है 1060। फिक्स्ड कॉस्ट पहले से ही पता है, ये तो सेम ही रहेगी ना, बर्गर 60 हो, 40 हो, 20 हो, ना हो, ये तो रिमेन सेम 100। क्या पूछा है 17 में? व्हाट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट? निकाल लीजिए। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 1060 माइनस 100, हाउ मच? 960। ठीक है ये बात। 19 अभी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे इसके बारे में। इस 19 के बाद क्वेश्चन 20 है, उससे पहले टेबल पढ़िए। टेबल में कुछ इशारों की बातें लिखी हैं? कोई इशारों की बातें नहीं है इस बार। वेरिएबल लिखा है इस बार, फिक्स्ड कॉस्ट बताइए। फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, नहीं, इससे ऊपर बातें पढ़िए, 3-4 लाइनें जो लिखी है वहां लिखी हैं इस बार डायरेक्टली लिख दिया, इशारों में नहीं बात करी। A competitive firm sell as much as of its product as it choose at a market price of ₹100 per unit. Its fixed costs are 300। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है इस बार? 300 रुपए। तो मुझे क्वेश्चन 20 का आंसर बताइए, कौन बताएंगे? क्वेश्चन 20 का आंसर बताइए, कौन होनहार बच्चा है बताएगा? क्वेश्चन 20 आपसे पूछा है एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। और कितने यूनिट पर पूछा है? 40 पर, है ना। फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगा, पता है हमें। वेरिएबल कॉस्ट 40 यूनिट पर लिखा है, देखिए ऊपर 3400। तो ये बताइए कितना है? 92.50। ठीक है बात, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। तो काफ़ी बातें यहाँ सीखी हमने, कुछ और बातें रह गई हैं, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। आज हमने सीखा फिक्स्ड कॉस्ट जो सेम रहे, वेरिएबल कॉस्ट जो चेंज हो जाए, सेमी वेरिएबल जो बाय डिफॉल्ट, और टोटल कॉस्ट जो हमने मिक्स कर दिया। एवरेज, किसी भी चीज़ का एवरेज करना, उसका टोटल लीजिए, डिवाइड कर दीजिए किससे?